गाउँ सहर सारा गुन्जाउने यो हो रेडियो सान्वी 96.4। Radio Sandhi 96.4। जी नमस्कार प्रणाम सुन रहल बानी रेडियो 96.4 मेगाहर्ट्ज। रेडियो 96.4 मेगाहर्ट्ज में यह कार्यक्रम स्थानीय सरोकार के साथ में हमेशा के जैसन उपस्थित हो चुकल बानी। कार्यक्रम प्रस्तुता राम मंडल, प्रविधि में बानी हमनी के अनरजीत जी। और आज भी हमनी एगो विषय वस्तु पर चर्चा करें सन, एक जने अतिथि के भी साथ में लेके आइल बानी सन। आज खास करके आज से जोन कोविड फैलल बा नेपाल में भी, संसार भर जैसन नेपाल में भी कोविड के नया वेरिएंट ओमिक्रॉन वायरस जोन फैलल बा उ वीरगंज में भी फैल चुकल बाटे। फिर भी वीरगंज के लोग या फिर पर्सा जिला के लोग कहल जाओ उतना नहीं खे डेरात। खास करके काहे नहीं खे डेरात, ओमिक्रॉन वायरस कोविड के जो नया रूप है वो कितना खतरनाक बाटे, एकरा बारे में बातचीत करम सन। बचे के उपाय का बाटे एकरा बारे में भी बातचीत करम सन। खास करके लोग हेल्थ चेक या फिर ना समझ कर रहल बाटे, एकरा विषय में हमनी बातचीत करेम सन। और आज के खातिर बातचीत करला हमनी के डॉक्टर साहब बानी उदय नारायण सिंह जी, कोविड संयोजक भी बानी नारायणी अस्पताल के, और वहाँ विशेष करके कोविड के संबंध में जानकार व्यक्ति भी बानी, और वहाँ से बातचीत करम सन। हमनी के संपर्क में भी आ चुकल बानी उदय नारायण सर। सर अपने के कार्यक्रम में स्वागत बा। धन्यवाद राम जी। जैसे कि अभी पर्सा जिला में कहल जाओ नारायणी अस्पताल में जौन चेक जांच हो रहा बा, अवस्था कैसन बाटे ओमिक्रॉन के कोविड के? देखिए राम जी, जितना भी हमनी के तथ्यांक अभी देखता नहीं पिछला 10 दिन के ओमे ई जो हमनी के टिप ऑफ द आइसबर्ग कहनी जो हमनी के सतही रूप में लौकता एगो उ आ वास्तविकता ओकर अंदर बा। जो हमनी के जो चेक करावे लोग जाता उनमें आज के ही रुआ अभी के अपडेट कर दी, 5 मिनट पहले रिपोर्ट आई ला। हमने के 79 आदमी के परीक्षण भइल लक, जिनमें 32 आदमी पॉजिटिव आज के यानी ई 40% से ऊपर ही रहता, 50%। ई तो लोग स्वेच्छा से जो चेक करावता, जिनका घर परिवार में वृद्ध वृद्धा बा या बच्चा लोग बा, संक्रमण बा, जो सचेत लोग बा। मगर एकर अलावा भी बहुत ज्यादा संख्या घर घर में ही बात बा। अभी अधिकांश घर परिवार में ऐसा लक्षण आवता, हाँ, वो लोग के 2 दिन 4 दिन 5 दिन में ठीक हो जाता है। यानी ये बढ़दो क्रम में बा, ये वृद्धि होता एकर संख्या तुलनात्मक हिसाब से। सिर्फ हमने के परीक्षण ना कैला चलते ही संख्या कम बा। दूसर बात बा हॉस्पिटलाइजेशन के, चूंकि 50% से ज्यादा वैक्सीन लगैले बा लोग, जेका चलते हॉस्पिटलाइजेशन एक कारण हॉस्पिटलाइजेशन कम बा। दूसर कारण ई वेरिएंट भी पहले के वेरिएंट के तुलना में, हाँ, जो हमने के अधिकांश अभी मानतानी ओमिक्रॉन वेरिएंट के ही संक्रमण बा। अभी भी आधिकारिक पुष्टि बहुत सारा हमने नहीं थे, मगर हमने के अंतर्राष्ट्रीय जोन भी रिपोर्ट बा या अध्ययन बा नेपाल के ही, वो कहता है ओमिक्रॉन वेरिएंट। तो ये में निमोनिया, खास करके छाती की निमोनिया बहुत कम प्रतिशत लोग में ही दिखाई पड़ल बा। अधिकांश के घेंट से ऊपर के संक्रमण, जेका चलते कि हॉस्पिटलाइजेशन के तथ्यांक कम बा। मगर चौंकाए वाला बात बा, काल हमनी के 7 गो नया हॉस्पिटलाइजेशन एक दिन में ही भइनी। और कहाँ के आदमी लगभग हॉस्पिटलाइजेशन भइल? सभी 12 पर्सा के ही प्राय। और दुखद रूप से काल एक आदमी के मृत्यु भी भइल, अपने लोग के रिपोर्ट में भी शायद आइल बा। एक आदमी कोविड निमोनिया जिनका मधुमेह रहे, उनका मृत्यु भी भइल बा। ये अपने के 4-5 महीने के अंतराल में कोविड से पहला मृत्यु है। वहाँ खोप भी ना लगैले रहनी है कि नहीं? हाँ, वो खोप भी ना लगेले रहनी, सही बात है।
अब जैसे कि जे हॉस्पिटलाइज भइल बा उ लोग में समस्या कितना देखल गइल बा, कितना गंभीर बा उ लोग के समस्या? और आदमी की तो अवस्था ठीक बा, एक वृद्धा वृद्धा ऑक्सीजन पर बानी, बाकी अन्य के अवस्था सामान्य बा। यानी कि उ लोग के समस्या कथी कथी भइल बाटे? उ लोग के सर्दी बुखार ऐसा कौन कौन समस्या? प्राय के ये होला, खांसी बुखार से लोग आवेला। उ लोग के 2-3 आदमी के तो अन्य रोग के लक्षण भी रहे, उ लोग के हमने के परीक्षण पर भी पता लागल बा। 2 आदमी वैसन का भी बानी जो अन्य रोग के इलाज के दौरान परीक्षण कैला पर पॉजिटिव आके भी भर्ती भइल बानी। यानी कि प्राय के बुखार आ तंका खांसी, बदन दर्द करके ऐसा का समस्या लेके लोग पहले जौन रहे, इससे पहले के वेरिएंट दूसर का लहर में, पहल का लहर में वो फोक्सोक तक भी जात रहे। अभी लगभग फोक्सोक तक नइखे गइल, जहाँ तक देखल गइल बा अभी के अवस्था में घेंट से ऊपर ही रहल बाटे कोविड। अब ऐसन अवस्था में अब और भी सावधानी अपना के ओकरा के भी कम करेला का करे पड़े हमने के? 2-3 गो चीज बा जो हमने के बारम्बार चर्चा करेनी स्वास्थ्य रोकथाम के मापदंड के बारे में। काहे तो ये हमने के सब आदमी जान गइल बानी अभी कि ई बहुत ही संक्रामक है। एकर इन्फेक्टिविटी जोन बा पहले के वेरिएंट से हमरा बुझाता 5 से 10 गुना ज्यादा जल्दी फैलेला। और जल्दी ही देखें घर परिवार में अभी भी समुदाय स्तर में एक आदमी के होता घर में तो 2 दिन 3 दिन के अंदर पूरा परिवार के खोखी माने बुखार, खांसी, सर्दी, गला दर्द करके इस समस्या हो जाता। उसे एक परिवार के सदस्य के होता, खास करके जेकरा घर में वृद्ध वृद्धा बा या पुरान रोग बा। हमने के मेन अभी के जोन भी प्रयास होके के चाहिए 2 आदमी के लेल होके के चाहिए, 2 समूह के लेल। एगो जोन समूह वैक्सीन नहीं के ले उन लोग के जोखिम बा, क्योंकि सामान्य इन्फ्लुएंजा जोन पहले होके उससे भी तो कितना आदमी के निमोनिया होके मृत्यु हो जाए। कोविड भी तो एक किस्म के एक इन्फ्लुएंजा माने या साधारण माने में भी तो एक जोखिम बा। ये वायरस है, निमोनिया करा सकेला। तो उससे वृद्ध वृद्धा के कोनो घर परिवार में कोनो युवा युवती के होता तो वो अपन घर के वृद्ध वृद्धा से कम दूरी मेंटेन रखो, अपन बाल बच्चा से दूरी मेंटेन रखो। सफर खाए के बेर में या अन्य बेर में माने अलग माने परिवार के अन्य सदस्य से अलग रहो। यदि घर के अंदर भी जाता नहीं तो बढ़िया से साबुन पानी से हाथ धो के या सैनिटाइजर अपन जेब में रखे के हाथ माने धो के, या जब भी खांसी करता नहीं कम से कम उस समय में मास्क के प्रयोग रखे के। और खास करके बिना वैक्सीन वाला के लोग के बाल बालिका वृद्ध वृद्धा से दूर रहेगी। ई हिसाब से और अन्य जो हमने के सीखले आए बानी भीड़ भाड़ में ना जाए के, दूरी मेंटेन करे के, कहूँ जाता नहीं किन मिल करे, कम से कम वो अइला के बाद में साबुन पानी से हाथ धो लेवे के, बढ़िया से कपड़ा लता के बढ़िया से, अब घाम नहीं के उगत ओकरा सुखा देवे के। मास्क के हमेशा भीड़ भाड़ में जाता नहीं या कहूँ जाता नहीं क्योंकि सब बोलतो बतियाता नहीं तो कम से कम मास्क दूरी मेंटेन करके 2 मीटर मेंटेन करके मास्क के प्रयोग करे के। ई चीज सब आधारभूत चीज बा जो हमने के जान गइल बानी, ओकरा खाली हमने थोड़ा हेल्थ चेकराई करता नहीं, ओकरा लापरवाही करता नहीं। उस चीज के ही मात्र हमने के और जो वैक्सीन नहीं के ले जो कोनो कारण से कोनो बीमारी रहे या वो बेर ना रहनी, उ लोग के कम से कम जहाँ वैक्सीन सुविधा बा उ लोग के अनिवार्य रूप से अपन वैक्सीनेशन करे के भी निवेदन बा। जैसे कि नारायणी अस्पताल में तो चेक जांच हो रहल बा, खास करके जौन दैनिक बीमार लोग आवता उ लोग चेक जांच वैसन लक्षण कोविड के लक्षण देखल गेला पर चेक जांच करावे लालो कि ना करावे लालो, कैसन अवस्था बा अभी भी डेरा लालो? लोग एकदम अनिच्छुक बा। हमने के रोज ही ओपीडी में बजरंग में बहुत सारा ऐसा का लक्षण वाला लोग आवे लालो, हमने के सलाह देवे नहीं कराई अपने यदि पॉजिटिव आवता है तो घर के और लोग से तो दूरी मेंटेन करे, मगर लोग उतना इच्छुक ना दिखाई पड़ेला। उ लोग के यहाँ दवाई लिख दी हमने के माने एगो स्वेच्छा जोन होला उ नहीं के, जेका चलते भी हेल्थ चेकराई के चलते और भी समुदाय में बढ़ रहल बा। हमरा लगता है एगो
थोड़ा कमी बाटे लोग के मानसिक अभी रूप से भी लोग नहीं के जोन कुछ आदमी मगर बा इंटेलेक्चुअल लोग वो अपने लोग रिक्वेस्ट करके भी करावे ना हमरा लक्षण बुझाता ना हमरा करवा दी हम अपन परिवार से और आदमी से तो दू समूह ही बा वास्तव में एगो समूह लक्षण भइला के बावजूद भी नहीं खड़ा हो आ एगो दोसर समूह बा लागेला जोखिम में बानी हल्का फुल्का भी लक्षण आवता लोग करा के अपन घर के और लोग से आइसोलेट होके रहता तो ये दू समूह में अभी भी लोग विभाजित बा। अधिकांश लोग जेकरा में कोविड देखल गइल बा वो हॉस्पिटलाइज नहीं के हो सीधा घर ही जाता उ लोग के कैसन प्रेस्क्रिप्शन अपने लोग दे के बैठावता नहीं लगन जे हॉस्पिटल में नहीं के रहे के चाहत घरे ही रहे के चाहता उ लोग के कैसन सलाह सुझाव हमनी के जोन भी पहले के जोन सर सलाह रहे एक तो अन्य आदमी के जोन संक्रमित नहीं के उससे आइसोलेट होके रहे के एक सलाह बा और आइसोलेशन में जोन भी मापदंड माने पालना कई जाला हमारे लागता अपने के रेडियो सुनने वाला अधिकांश श्रोता लोग के मालूम बा कि आइसोलेशन में का करी जाला अलग रही जाला मास्क से प्रयोग करे के प्रशस्त रूप से झोल पदार्थ के प्रयोग करे के खान पान पर ध्यान देवे के अधिक रेस्ट करे के हाथ के साफ सफाई मेंटेन करे के यदि खांसी उसी होता तो मास्क के प्रयोग होवे ना ही होता हाथ से कम केहूनी से खोखी के बेर में या छींक के बेर में केहूनी से रोके के और बढ़िया से साबुन पानी से हाथ धो लेवे के अलग रूम में अपन कहीं ना खाना के बर्तन अलग करे के और अन्य परिवार के सदस्य से दूरी मेंटेन करे के ये चीज हमने के सलाह देवे नहीं और साथ साथ कुछ खोखी के सामान्य या बुखार बदन दर्द के दवा विटामिन बी कॉम्प्लेक्स वगैरह स्क्राइब करके और कोनो चीज दिक्कत होती तो हमसे 3 से 5 दिन में एक बार फॉलो अप करे के हमने के सलाह देवे। जैसे कि अभिन के कोरोना बाटे तो सरकार भी स्थानीय प्रशासन भी 25 जने से बेसी भेला ना होके के भीड़ भाड़ ना करे के नियम लगा भी देले बा फिर भी बाजार में पहले के जैसे ही भीड़ देखल गइल बाटे बाजार में आदमी डेराते नहीं खे कहीं ना कि भीड़ भाड़ वैसा नहीं बाटे ई कोरोना से खास करके लोग डेराइल छोड़ देले बा का अभिन। देखिए राम जी ये हमने के जब तक अशिक्षा अज्ञानता समाज में रही हमने के हर बेर खाली सरकार के उंगली देखावे नहीं सरकार हई ना कैलक सरकार बेड ना मिलेलक ऑक्सीजन ना मिलेलक सरकार दवाई ना मिलेलक सरकार जांच ना करवेलक एंटीजन ना करेलक तो पीसीआर नहीं करवेलक मगर आम नागरिक के जो एगो सचेतना होके के चाहिए ई नियम तो अपने के पहलू से बानू 2020 साल के संक्रामक ऐन नियम सब बा मगर आम नागरिक ओकरा जब तक फॉलो ना करी तो केतनो सरकार कुछो कर दी तो ऐसा का रोग सब दिन प्रतिदिन हाई म्यूटेशन हो रहा बा एगो वेरिएंट पर दूसरे वेरिएंट तो लोग के उस चीज के ज्ञान नहीं के वास्तव में कि कितना क्षति होता आखिर सरकार की लागत है कोनो चीज में ऑक्सीजन में लागत है या इलाज में या कुछ या आम नागरिक अपन पैसा भी तो कितना लागत है वो चीज जब तक ना हुई कि ये चीज सरकार के नियम कानून हमनी के लेल वो चीज लोग ना समझी कितनो कड़ा भी नियम लगाए 25 का 50-100 आदमी के भी लगाए चीज उहे रही तो उसे आम अनुभूति होके के पड़ल कि चीज हमारा खातिर है हमारे परिवार के अन्य सदस्य लोग के खातिर है तो मास्क केकरा ले लोग पुलिस 50 रुपया या 10 रुपया 100 रुपया फाइन लेता केकरा खातिर लेता कि मास्क लगाई तो अपनो बची यदि इनका लागल बा तो दूसरो अपन परिवार के सदस्य के अपन हितैषी के अपन साथी भाई के बचा के रखी वास्तव ये है हाथ लोग साफ करी तो अपना बची अपन परिवार के लोग के बचाई यदि कोविड लागल होगा तो ये चीज अपना नियम कानून एक जगह बा मगर समाज के सचेतना जागरूकता अपन जगह ई बिल्कुल है लोग ढीठ हो गई बा कि कुछ ना है ई है आदमी मरत नहीं के वे शुरू में भी रुआ कह दी हम पहल का लहर के बाद में दोसर का लहर में भी इंगे रहे लोग बुझबे ना करे कि है इंगे भीड़ भाड़ करे जब आदमी मरे लागल तो लोग धाए अपन घर में लॉकडाउन होके बैठ गए तो ई हमने के एगो मृत्यु जोन बा मृत्यु के भय जब तक ना होई तब तक कितनो हमने के रूल्स रेगुलेशन नियम कानून लगाएम ई हमने के अशिक्षा अज्ञान
अज्ञानता जो हमने के ज्यादातर अभी भी लोग अशिक्षा अज्ञानता के उसमें बाटे, वो लोग पूर्ण रूप से ये नियम कानून काम ना करी। अपन जनचेतना ही सबसे महत्वपूर्ण चीज बा। यानी कि जनचेतना करे के पड़ी, खास करके पछिल्का समय सरकार या फिर स्थानीय प्रशासन भी कहला कि स्थानीय तह लोग के कहीं ना कि अपन अपन तैयारी करे के या फिर नाका पर भी कड़ाई करे के, खास करके स्थानीय तह लोग तैयारी कितना कैले बा लोग। जैसे कि अपने लोग के कोविड के रिपोर्ट आवेला तो अपने लोग भेजे नहीं लगन कि घरे जा रहल बा। स्थानीय तह में वो लोग समन्वय अभी तक करेला कि ना स्थानीय तह लोग? देखिए राम जी, अभी के यथार्थ ये बा कि केंद्र लेवल के जितना तैयारी हम परसों भी इंटरव्यू में कर लेनी, केंद्र लेवल के सरकार के तरफ से जितना लगानी लगावे के रहे, तैयारी करे के रहे, उसमें सरकार कहीं नहीं के चुकल केंद्र लेवल के। ठीक बा, वो लोग अस्पताल, कोविड अस्पताल बनावे से लेके ऑक्सीजन प्लांट स्थापना करे से लेके एनटीयू बनावे के लेके आईसीयू, ऑक्सीजन के माने व्यवस्थापन सारा चीज कर देले बा। अब अभी के समय में यथार्थ ये है कि न स्थानीय सरकार के काहे तो आदमी मरत नहीं के तो वो लोग कान में तेल रख ले बा। स्थानीय प्रशासन के भी हुए बा, स्थानीय निकाय के भी हुए बा, प्रदेश के भी उहे चीज बा कि यहाँ बा ये सर्दी खांसी है, खोखी है, यहाँ छूट चाट जाए, हाँ आदमी कुछ ना हो कह के उससे एकरा गंभीरता पूर्वक माने लोग खांसी नहीं खेले। यथार्थ ये है। अब जब तक का होला, जब तक लोग फिर कड़ा वैसे लहर ना देखे, आदमी के मृत्यु ना हो ज्यादा, तो लोग हमारे हिसाब से यहाँ पचा के एकरा खासे ध्यान नहीं के कहूँ हमने के फीडबैक नहीं किया। हाँ ये बिल्कुल बा। कुछ स्थानीय तो सब वैक्सीन के लेल कुछ कड़ाई लोग कैले बा कि बिना वैक्सीन कार्ड के सार्वजनिक स्थल सब पर ना जाए के या काम काज में रोक लावे के, तो वो एगो सराहनीय काम बा। हमारा लगता वैक्सीन में भी हमनी के यदि अपन टारगेट पूरा कर लेते नहीं तो बहुत बड़ा उपलब्धि हुई। यानी कि वैक्सीन भी बहुत लोग अभी तक ले नहीं लगैले। देहात के लोग जे हॉस्पिटल में आवेला पूछताछ कैला पर, जैसे कि काल भी एक जन के मृत्यु जे भइल बा वो भी वैक्सीन ना लगैले रहनी, 50 वर्ष के आदमी बानी फिर भी वैक्सीन ना लगैले रहनी। तो वैक्सीन से भी अभी तक ले भी लोग डेरा रहल बा कि वैक्सीन ना लगावे के कह के। अब पर्चा के ही तथ्यांक कहली ना, माने अभी तक कुछ उनमें वृद्धि भइल बा वैक्सीन में कड़ाई कैला के बाद में, ना तो उससे पहले हमने के प्रदेश के कहीं ना सबसे नीचा पुछार में रहे, 40% मात्र वैक्सीन कवरेज रही। हम 10 दिन पहले के बात कहता नहीं। हाँ, पूरे नेपाल में सबसे खराब हालत प्रदेश 2 के रहे, अन्य प्रदेश सब 50% पार कर ले रहे। हाँ, ये कर्णाली छोड़ के सबसे पुछार में हमने के प्रदेश रहे। यानी 100 में अभी 60 आदमी वंचित रहे। वो अभी कुछ स्थिति सुधरल बा। अभी हमने के परसों के मीटिंग में भइल की करीब 60% जो लक्षित ग्रुप बा वो लोग 60 से ऊपर अभी वैक्सीनेटेड बा। ये बहुत बढ़िया बात बा, मगर फिर भी अभी 30-40% लक्षित ग्रुप वैक्सीन बिना ही लोग बा। यानी उन लोग के जोखिम तो यथावत बा। यानी 100 में 30 आदमी तो बहुत बड़ा होला न, 1000 में जोड़े तो कितना, लाख में जोड़े तो ये संख्या ये बढ़ते जाई। उसे हमने के जितना भी लक्षित ग्रुप बा जहाँ वैक्सीन बा, ये में और जोड़ के साथ जो सुधार होता और बढ़िया से सुधार करे की जरूरी बा। जैसे कि अभी नारायणी अस्पताल की बात कर जाओ, कोविड के संक्रमण तो तीव्र रूप में बढ़ रहा बा, ये पूरा देश भर परसा बारा लगाए देश भर बढ़ रहा बा, फिर भी उ लोग के अवस्था सामान्य भइला के चलते घर में बा लोग, होम आइसोलेशन में बा लोग। यदि वो अगर अवस्था खराब हो जाई, वो लोग के सीरियस हो जाई कुछ, तो नारायणी अस्पताल के तैयारी कथी बा? इससे पहले सारा तैयारी नारायणी अस्पताल के ही रहे, अब की बेर तैयारी कैसे बना नारायणी अस्पताल में? देखिए हमने के सरकारी निकाय बा, हमने के जोन भी आम नागरिक बा, जोन जेकरा अभी भी सहारा कहीं 60 से 70% जनता के आश्रय स्थल के रूप में बा। से हमने के पूर्ण रूप से करीब 74 बेड हमने के तैयारी बनी, और 74 बेड पूर्ण रूप से ऑक्सीजन पाइपलाइन से लेके मॉनिटर या जितना भी औजार उपकरण होखेला, हमने के ऑक्सीजन प्लांट भी
ऑक्सीजन जनरेट करे के सक्षम बाटे। सेंट्रल ऑक्सीजन पाइपलाइन गईल बा। कोनो किस्म के ऑक्सीजन हमने के 500 ऑक्सीजन सिलेंडर भी रिजर्व में बाटे। और हमने के टीम कोविड टीम बा, उ टीम भी तैयारी अवस्था में बा, क्योंकि अभी कम पेशेंट बा तो हमने के बांट के जो खिलावल गई बा। जो 75 आदमी के उपचार के लिए हमने के एकदम पूर्ण रूप से अभी सक्षम और तैयार बानी। ऑक्सीजन के प्रॉब्लम भइरहे इससे पहले दूसरका पहिलका लहर में पाइपलाइन भी वहाँ स्थापना भइल बाटे। कैसन बा अवस्था ऑक्सीजन पाइपलाइन के वहाँ? एकदम हमने के करीब अस्पताल के 75% सैया पर ऑक्सीजन सप्लाई हमने के बा अस्पताल में, जो की सेंट्रल जो हमने के ऑक्सीजन प्लांट बा वहाँ से ही अब ऑक्सीजन सिलेंडर ढोए के या जो समस्या रहे देखल गई है वो सारा समस्या हमने के अभी कोनो समस्या नहीं के। ऐसा का यदि लहर आवता तो हमने के खुद सक्षम बानी। हमने के 2 प्लांट, एगो प्लांट तो सुचारू बा, एगो प्लांट तैयारी अवस्था में बा, जैसे ऑक्सीजन डिमांड हुई वो हमने के संचालन में करम। एगो और ऑक्सीजन प्लांट भी हमने के लगे खरीद के बा। अब कोविड अस्पताल में जड़ान करे के रहे, उनका चलते वो जड़ान नहीं के भाई। तो ऑक्सीजन के कोनो किस्म के भी ई लहर में हमनी के अस्पताल में कमी नहीं थी। खास करके ई जब कोविड के जौन संक्रमण फैलेला, विशेष करके भारत में हमनी के सीमावर्ती भारत में जब कोविड के बेसी संक्रमण फैलेला वही समय भी नेपाल में भी फैलेला। खास करके वहाँ से आवे वाला लोग आ यहाँ से जाए वाला लोग के खुला नाका भइला के चलते समस्या होला। नाका पर अभी तक भी कड़ाई नहीं के। नाका पर कड़ाई कईल कितना जरूरी देखा तनी अपने ई महामारी के नियंत्रण करेला अभी के तीसरका लहर के? बिल्कुल। देखिए का कि जोन भी ऐसा का चीज संक्रमण रोग या पहले देखिए जितना भी रोग सब बा नु आयातित था, चाहे तो वहाँ की जनसंख्या इतना ज्यादा बा। हाँ, तो अब जो सनेस लेके आवेला लोग आइल दिसंबर मनावे, जनवरी मनावे, जो सनेस ले आइल कोविड के रूप में, ओकरे ही रिजल्ट है कि हमने क्या अभी वीरगंज या काठमांडू ऐसा का जगह पर इतना मात्रा में संख्या बढ़ल बाटे। सीमा नाका में कड़ाई करना ही एकदम अनिवार्य बा। मगर जो हमने के सिस्टम मैकेनिज्म बा, खुला सीमाना बा, इतना किलोमीटर खुला सीमाना बा, तो वो हर जगह वास्तव में थियोरेटिकली पॉसिबल भी नहीं की। हर जगह अपने के हेल्थ देख सके कि हर आदमी के उनमें एंटीजन करा के, यहाँ कितना हजारों आदमी रोज अपन मेहनत मजदूरी करके भारत से सामान ले आके बेचेला। हाँ, वो लोग के हर बार हमने के एंटीजन परीक्षण करा के ले जाके ले आना भी पॉसिबल नहीं की। एक बेर जाई तो शायद अदृश्य चीज बा, एक बेर जाई ठीक है, बाद दोसर का बेर जाई तो ले आ सकेला। हाँ, तो ये चीज पर निगरानी करी जा सकेला, प्राथमिकता में रखल जा सकेला। और पूर्ण रूप से कड़ाई करना ही काफी माने दिक्कत वाला चीज है, परेशानी वाला चीज है। यानी कि पूर्ण रूप से कड़ाई कईल अभी कहीं ना कि मुश्किल बा। फिर भी जैसे तीसरका लहर बा, हर पहिलका लहर दूसरका पहिलका लहर आइल बेसी दिन चलल, दूसरका लहर आइल तनका कम दिन चलल, अभी तीसरका लहर बा। खास करके कितना दिन और भी हमनी के एकदम सतर्कता अपनावल जरूरी बाटे अभी भी एकरा के कम करेला, काहे कि दिन पर दिन ये बहुत तेजी से फैल रहल बाटे ओमिक्रॉन जोन वायरस बा। हाँ राम जी, एगो का बा कि जोन वेरिएंट आइल बा, लहर आइल बा, ये हमने के पहला तो ठीक है कनी हुआ तंगा लंबा समय तक, दूसरा करीब 1 से 1.5 महीना में खत्म हो गई। ई लहर बा 1 महीना से ज्यादा ना जाई। हमने के मानी ना 5-10 जनवरी से शुरू भइल बा, 10 से माने तो 7-8 दिन ही भइल बा, मैक्सिमम 10 दिन भइल। अगला 15 दिन में लगभग जितना आदमी के संक्रमित करे के हुई सबके संक्रमित कर दी। यानी ई जनवरी खत्म होते या माघ हमने के कहीं है, माघ के अंतिम तक ये जितना चीज करे के हुई, कॉम्प्लिकेशन जटिलता करे के हुई करके ओकर बाद खुद ब खुद इतना आदमी संक्रमित हो जाए, ठीक हो जाएगा कि लगभग हेराए के अवस्था में हुई। करीब माघ में ये समाप्त होके के ज्यादा संभावना बा। जी डॉक्टर साहब, हमने अंत में बानी सन आम जन समुदाय से का कहे के चाहे अभी के महामारी के लेके? हम पटक सबके यही निवेदन करेनी, जोन भी आदमी
वृद्ध वृद्धा हो या जोन आदमी के अभी वैक्सीन नहीं लागल, जोन जोखिम पूर्ण समूह में बानी, दीर्घ रोगी बानी, कृपया करके वैक्सीन ली। एक वैक्सीन ली और अपन अगल बगल देखी कोनो वैक्सीन नहीं खेले उ लोग के भी प्रेरणा दी वैक्सीन उपलब्ध वैक्सीन लेवे के। एक दोसर अनावश्यक रूप से भीड़ भाड़ में ना जाए, जाता नहीं तो अपन सुरक्षा के रूप में जो मास्क बा या सैनिटाइजर बा ओकरे प्रयोग करी। घर में आवे से पहले बढ़िया से साबुन पानी से हाथ धोई। और यदि केकरो कुछ लक्षण बा ऐसा का खोखी के, गला दर्द करके, बुखार के, कम से कम 5 से 7 दिन तक अलग रही और परिवार के अन्य सदस्य के संक्रमण हुए से बचाए की जिम्मेदारी करें। जी धन्यवाद डॉक्टर साहब, व्यस्त समय के बावजूद भी अपने आईनी और तीसरका वेरिएंट जो आइल बा ओमिक्रॉन ओकरा बारे में बात कैनी। अब समग्र 12% से लेके हमने के देश के बारे में ही बात कैनी असन। कोविड का है कि सब और एक ऐसा फैलल बा, ओकरा खातिर धन्यवाद बा अपने के रेडियो सानवी के तरफ से, हमरा तरफ से धन्यवाद। गांधी वहाँ डॉक्टर उदय नारायण सिंह, कोविड संयोजक नारायणी अस्पताल के। खास करके पछिल्का समय ओमिक्रॉन जौन बाटे कोविड के नया वेरिएंट उ एकदम तीव्र रूप में फैल रहा बा। हरेक दिन 8,000, 9,000, 10,000, 11,000 तक संक्रमित हो रहा बाटे लोग, लेकिन फिर भी लोग हेल्थ चेक कर रहा बाटे। काहे कि मृत्यु दर कम बा, ओसे भी लोग हेल्थ चेक कर रहा बा। ओसे कम सन कि हेल्थ चेक मत करी, अपन स्वास्थ्य पर ध्यान दी। और आज के खातिर निर्धारित समय भी खत्म हो चुकल बा। हमने फिर से एमसन एतवार के अन्य विषय वस्तु पर बातचीत करे के खातिर तब तक ले अपने कार्यक्रम सुन के साथ देने अपने के धन्यवाद और नरजीत के टेक्निकली सपोर्ट के खातिर धन्यवाद देते। कार्यक्रम प्रस्तुता राम मंडल के विदा दी। नमस्कार। गाउँ शहर